चाहे आपको जितनी भी अच्छी बिरयानी बनाना आती है, अगर आपका गरम मसाला सही नहीं तो आपकी बिरयानी किसी काम की नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गरम मसाला बिरयानी के लिए। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपनी दुकान पे किस तरह से गरम मसाला बनाते हैं, और फिर हम आपको घर पे बनाने का तरीक़ेकार भी बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको गरम मसाला वज़न के हिसाब से बनाना सिखाऊंगा कि हम अपनी शॉप के लिए जो गरम मसाला बनाते हैं वो किस तरह से बनाया जाता है, और आप अपने घर पे भी किस तरह बना सकते हैं इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका वज़न भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम लेंगे छोटी इलायची। ठीक है जी, 200 ग्राम छोटी इलायची हमने ली है। जावित्री भी हम 200 ग्राम लेंगे, जितनी हमारी छोटी इलायची थी इतनी हम जावित्री लेंगे। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे हम लेंगे बड़ी इलायची, और वो भी इंडिया वाली। एक चाइना में आती है, एक इंडिया वाली है। थोड़ी सी महंगी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है इसका। ठीक है जी, ये थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। वीडियो को मैं रोक रहा नहीं हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। जिस तरह हमने ये 200 ग्राम छोटी इलायची, 200 ग्राम जो है जावित्री और 200 ग्राम बड़ी इलायची लिए, अब इसकी निस्बत हम 200 से 400 ग्राम करेंगे। तो 400 ग्राम हम लौंग लेंगे। अब हमारा 600 ग्राम, आप वज़न देख सकते हैं कि 600 ग्राम है, तो 400 ग्राम में इसमें लौंग डालूँगा। ये हमारे हो जाएंगे 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो। ठीक है जी। इसके बाद हम इसमें काली मिर्ची डालेंगे, वो भी 400 ग्राम। अब हमारा वज़न हो जाएगा 1400 ग्राम। थोड़ा सा 4 ग्राम ऊपर है। ठीक है जी। और छठे नंबर पे हम डालेंगे इसके अंदर दालचीनी। अब ये हो जाएगा 1800 ग्राम। ठीक है जी। इसके बाद कुछ हम इसमें तेज़पात के पत्ते डालेंगे। ठीक है जी, तकरीबन 20 ग्राम जितने हमने इसमें तेज़पात के पत्ते डाल दिए। और ये हमारी तकरीबन 65 देगे या 60 देगों का मसाला तैयार हो रहा है। हम इससे बिरयानी की जो देग होती है 10 किलो की देग, वो हम 60 से 65 देगें पका सकते हैं। तो अब मैं इसको, ये तैयार हो चुका है तो मैं आपको जो है ज़ीरा दिखाता हूँ कि हम ज़ीरा कितना लेते हैं। जी, तो ये देखें आप, 0 0 है हमारा कांटा, और ये 5 किलो ज़ीरा है तकरीबन। मैं एक बड़े थाल में डाल देता हूँ और फिर आपको मिक्स करके आगे का प्रोसेसर बता। इसके बाद हमने ये जो गरम मसाला तोला था, दालचीनी वगैरह और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है जी, इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे। तो मैं ज़रा जल्दी के साथ इसे मिला लेता हूँ।
तो हमने अपने गरम मसाले को मिला लिया है। और वैसे तो आजकल जो है मशीन का दौर आ चुका है, तो हर चीज़ के अंदर हम मशीन को यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास ये गरम मसाला पीसने के लिए बड़ी मशीन है, जिसके अंदर हम 5 से 10 मिनट के अंदर ये टोटल मसाले को पीस सकते हैं। और अगर हम जूसर मशीन के अंदर पीसें तो हमें जो है ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा या 1 घंटा लग जाएगा और हमारी मशीन भी बंद हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप मशीन के अंदर पीसने से अच्छा है कि आप इमाम दस्ते के अंदर पीसें, तो उससे हमारे मसाले का जो जायका है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल इसके अंदर ही थोड़ा सा पीस के दिखा देता हूँ। आप चाहें जितना भी गरम मसाला बनाएं, उन सब गरम मसाले को पीस के उसके बाद उसको दोबारा से मिक्स कर लें, ताकि अगर एक साइड पर ज़्यादा लौंग रह जाती है और एक साइड के अंदर अगर काली मिर्ची रह जाती है तो वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जल्दी से इसको पीस लेता हूँ, थोड़ा सा आपको पीस के दिखाता हूँ। शोर के लिए मैं माजरा चाहता हूँ। ये देखें आप, इस तरह का हमारा गरम मसाला तैयार हो जाएगा। आपने बिल्कुल ही इसको बारीक नहीं करना है कि बिल्कुल ही आटा बना दें, इस तरह से नहीं, हल्का फुल्का इसमें दाना नज़र आना चाहिए। जी, तो घर के अंदर हम अपना जो है घर के लिए गरम मसाला किस तरह से बना सकते हैं, तो मैं आपको चमची की मदद से तो नहीं बता सकता, क्योंकि चमची में हमारी जो बड़ी इलायची या छोटी इलायची नहीं आती है कि हम आपको बताएं कि ये 1 चम्मच है इस तरह से। और दूसरे नंबर पे ये 2 दालचीनी है, ये चम्मच के अंदर नहीं आ सकती। कि किस तरह से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये 1 चम्मच है या 2 चम्मच, तो या तो ये पीस के आ सकता है, तो लेकिन मैं आपको इसका वज़न बता देता हूँ कि आप वज़न के हिसाब से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं या बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। ठीक है जी, हमने 4 ग्राम बड़ी इलायची ली है और 4 ग्राम हम छोटी इलायची लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद 4 ग्राम ही हम इसमें जावित्री लेंगे। ये कुछ पत्ते हैं तेज़पात के। काली मिर्ची लेंगे 8 ग्राम। ठीक है जी, 8 ग्राम हम लेंगे दालचीनी। उसके बाद लौंग लेंगे 8 ग्राम। तकरीबन ये 45 ग्राम के आसपास होता है, अभी ये कुछ 44 बता रहा है। तो इसके अंदर हम 150 ग्राम ज़ीरा ऐड करेंगे, 150 ग्राम ज़ीरा इसमें डालेंगे। ठीक है जी, हमारा ये गरम मसाला तैयार हो चुका है। जी, तो हमारा गरम मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको हम सिंपली बस इसको मिलाना है इस तरह से। उसके बाद आप इसको पीस लें। कोशिश करें कि आप इसको इमाम दस्ते के अंदर कूटें, वरना जूसर मशीन के अंदर तो आप इससे पीस सकते हैं, लेकिन उससे जायके में फ़र्क आता है। आप आज़मा के देखें कि आप इमाम दस्ते के अंदर जो गरम मसाला, इसी गरम मसाले को आधे को आप मशीन के अंदर पीसें और आधे को आप इमाम दस्ते के अंदर कूटेंगे, तो फ़र्क आपको महसूस हो जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।